अपने लाफ्टर क्लब की मंथली टी एंड टोस्ट पार्टी में जाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अपनी फेवरेट बोट टाई लगा लूं तो... अरे ये इतना गंदा मार्क कहां से आ गया यहाँ? निकल, अबे निकल। ये ऐसे नहीं निकलेगा। वो रहा मेरा दोस्त, ये इससे निकलेगा। हाँ, अरे ये तो बड़ी बड़ी धूल को साफ कर देता है, फिर ये छोटा सा मार्क क्या चीज है। हाँ। जब आपको ऐसे यूनिक आइडियाज आते हैं ना, तब और भी क्यूट लगने लग जाते हो। थैंक यू। आप कर क्या रहे थे? अरे ये कोट पे दाग आ गया था, उसको वैक्यूम से निकाल रहा था। कोट पे दाग? क्या बात है, आज तो बिल्कुल सच धज के जा कर रहे हो। हमारे लाफ्टर क्लब की मीटिंग है ना, वहीं जा रहा था। लाफ्टर क्लब की मीटिंग? आपको नहीं लगता आपकी हरकतों से लाफ्टर क्लब आपने यहीं खोल दिया है? देखो। चुप। Hello, I'm Shakti and welcome to Brain Cafe. ऐसे गाइस, अंकल के आज के स्टंट से काफी अच्छा टॉपिक निकला है, वैक्यूम। इसका सिंपल मतलब ये होता है एनी स्पेस दैट इज एम्प्टी ऑफ मैटर, यानी कि बिल्कुल खाली। वैक्यूम एक ऐसा फिनोमेन है जिसे हम अपने आसपास रोज का अप्लायंसेस में इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। बहुत सारे पैकेज फूड्स जैसे कि चीज, ड्राई फ्रूट्स और सीरियल्स को वैक्यूम पैकिंग से प्रिजर्व किया जाता है। अंकल आपकी शक्ल इतनी लटकी हुई क्यों है? अरे भतीजे, मेरा मूड बहुत ऑफ है। क्यों, क्या हो गया? क्या कि गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, माइक्रोवेव काम नहीं कर रहा है और मेरा मन कर रहा है कि एक कप गर्मा गर्म चाय पीऊं। कैसे पीऊं मैं अपनी चाय? चाय? चलिए हम आपके लिए चाय बनाते हैं, और वो भी बिना किसी हीट सोर्स के। बिना किसी हीट सोर्स के चाय हो ही नहीं सकता। जस्ट वेट एंड वॉच। किसको बेवकूफ बनाता है? ये बेवकूफ बना रहा है ना? हाँ, देखो। मैं बेवकूफ बनाता हूँ? हाँ? अरे देखा, अभी आप रुकिए। इतनी जल्दी पलटी? वेरी बैड। ये आपका कप है, इसके अंदर टी बैग खाली कप है ये। बनाता हूँ चाय आपके लिए। ये पानी से भरा जार। ये जरूर हीटर होगा। आई नो, आई नो। है? अरे ये कैसा कनेक्शन है भाई? कुछ नहीं हुआ अभी तो। थोड़ा शांति रखो। अरे हो ही नहीं सकता, बिजली नहीं। क्या नहीं हो सकता? ये तो पानी बॉयल हो गया। एग्जैक्टली। पानी बॉयल हो गया। अब मुझे गर्मा गर्म चाय पीने का मजा आएगा। वैसे ये है क्या? ये एक सिंपल सा वैक्यूम पंप है। पाइप डालकर मैंने जार में वैक्यूम क्रिएट किया है। कोई हीट सप्लाई नहीं की। हीट सप्लाई नहीं की? पर ये पानी बॉयल कैसे हुआ? सिंपल साइंस है, अब दिखाता हूँ। देखो, मैंने इस जार में ऑलमोस्ट टोटल वैक्यूम क्रिएट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ दिस वैक्यूम पंप, जिसके कारण पानी के ऊपर प्रेशर बहुत लो हो गया है। Then that resulted in the boiling point of water going down too. और जब वो बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो गया तो वाटर रूम टेम्परेचर पर ही बॉईल करने लग गया। वाह भतीजे वाह, क्या बात है। चल अब जल्दी से ये गर्मा गर्म पानी इस कप में डाल दे
ताकि मैं गर्मा गर्म चाय पी लूं। श्योर। ये तो ठंडा है। हाँ, क्योंकि पानी ही ठंडा था। पानी ठंडा था? हाँ, लेकिन हमने तो पानी बॉईल होते हुए देखा। हाँ। बिल्कुल हुआ था पानी बॉयल, लेकिन कोई हीट जनरेट नहीं हुई थी। एंड दैट्स द फन पार्ट। देखो, वैक्यूम और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हमने वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को तो रिड्यूस कर दिया, लेकिन हीट तो नील थी ना। तो पानी के मॉलिक्यूल्स एजिटेट होकर सिर्फ बबल्ड एंड बॉइल्ड हुए थे, गर्म नहीं। अच्छा। चलो कोई बात नहीं, चाय ठंडी है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस पूरे इंफॉर्मेशन से मेरा ब्रेन जो है ना वो एकदम तरोताजा हो गया। चलो, वेरी गुड। हाँ, अब मैं अपना वो काम कर लूं जो पिछले 1 हफ्ते से मैं अवॉइड कर रहा था। आप अपने डाइट प्लान के अलावा भी कुछ और अवॉइड करते हैं? वेरी फनी। अरे भाई, ये फर्नीचर देखो बहुत भारी है, इसको उठा के वहां से यहाँ रखना है। ये करने के लिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ पिछले 1 हफ्ते से। अंकल H2O, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, क्योंकि मेरे पास है एक सुपर हीरो दोस्त जो ये सब सामान इधर उधर करने में आपकी मदद करेगा। सुपर हीरो? Which one? कैप्टन वैक्यूम। ये इस रबर शीट से इतना भारी सामान उठाएगा, ये फिर से बेवकूफ बना रहा है ना? मैं बेवकूफ बना रहा हूँ? अरे कितनी जल्दी पलटी मारते हो आप लोग। ये पतले से पेपर में इतनी ताकत आ गई वैक्यूम की वजह से। इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा था और इसके नीचे क्या था? मतलब इसके नीचे था वैक्यूम। इसलिए जब मैंने इसके ऊपर रूलर जोर से मारा तब वो टूट गया। अच्छा, आप लोग ने स्विमिंग पूल के डाइविंग बोर्ड्स तो देखे होंगे। भतीजे, अब तो यहाँ मेरे ब्रेन कैफे में स्विमिंग पूल बनवाएगा? नहीं अंकल, स्विमिंग पूल नहीं, लेकिन एक कैंटिलीवर ब्रिज। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास है एक वुडन बोर्ड, एक प्लास्टिक टेबल क्लॉथ और ये एक वुडन प्लैंक। और अगर इस वुडन प्लैंक पर मैं इस तरीके से पैर रखूं और इस पर थोड़ा प्रेशर डालूं तो ये बोर्ड ऊपर आ जाता है। अब हम क्या करेंगे अंकल H2O, इस टेबल क्लॉथ को यहां से हम उठा के उसको वहां पर कवर कर देंगे और ये बन गया हमारा कैंटिलीवर ब्रिज। ये ब्रिज है? हाँ, और काफी मजबूत भी।
शामिल, डू यू वांट टू ट्राई? आ जाओ। अब तुम ट्राई करके देखो, यहाँ से चल के जाओ और यहाँ पे भाग के कूदो। भैया क्या बात कर रहे हो, मैं गिर जाऊंगा। शामिल, थोड़ा साइंस पे भरोसा रखो, कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी, कम ऑन। बट ही विल फॉल भतीजे। अंकल एस्ट्रो से कुछ भी नहीं होगा, जस्ट लेट हिम ट्राई एंड सी द मैजिक, कम ऑन। ओके, फॉर साइंस। अरे वाह, क्या बात है, कम ऑन। साइंस के लिए कुछ भी करेगा। आपकी तरह, कम ऑन, रन फास्ट। वाओ, हुर्रे, ये सुपर्ब। देखा, वैक्यूम का एक और करिश्मा। जब मैंने इस एंड को टेबल क्लॉथ से पूरा कवर कर दिया, दैट मींस आई टुक आउट ऑल द एयर फ्रॉम अराउंड दैट एरिया, जिसका मतलब होता है करेक्ट। एंड अगेन देयर वाज अ लो प्रेशर देयर, और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो काम कर ही रहा है। सो एज यूजुअल द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इनफ फोर्स बिटवीन द सर्फेस ऑफ द प्लैंक एंड द प्लेटफॉर्म फॉर देम टू स्टिक इट रियली टाइट। और जब उस एज पर आप कूदे भी तो ब्रिज को कुछ नहीं हुआ। हे गाइस, यू ऑल वांट टू ट्राई इट? हाँ, ओके, Wait, लास्ट wait. चलो। Whoa, see? So amazing. Wait. हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि सारा एयर क्लॉथ के अंदर से निकल जाए और ब्रिज एकदम स्ट्रांग रहे। कम ऑन। Who's left? Nobody. Whoa! Okay. बस इस बात का ख्याल रखना that the plastic table cloth is tightly wrapped around the side. ये अगर हट गया तो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा and that will not hold the bridge. So, who wants to try it again? I think this is a good time for a short break. See you soon. वैक्यूम की मदद से वो भी पॉसिबल है। भतीजे तुम कितना फेंकते हो? अरे तुम्हारा वैक्यूम पानी में थोड़ी चलता है। साइंस में थोड़ा सा भरोसा रखो। ओके, लेट मी शो यू हाउ। दिखाओ। हुआ कैसे? I'll explain you. इस फिश टैंक के सरफेस और लिड के बीच में पार्शियल वैक्यूम है, यानी कि लो प्रेशर, एंड टैंक के चारों तरफ है हाई प्रेशर। तो इसलिए प्रेशर डिफरेंस ने जनरेट किया फोर्स जिसने ओवरकम किया ग्रेविटी को, और साइड में होल होने के बावजूद पानी नहीं छलका, और साथ ही हमारा अंदर हाथ डालकर काम भी हो गया। I will explain you with a little example. कमाल है ना वैक्यूम का भी। हाँ, कितना दम है वैक्यूम में, देखा? अब एक और कमाल देखिए। हाँ भाई। अब ये है हमारे पास बॉटल। करेक्ट। अब इसमें मैं एक होल करूंगा, यूं। ये गया आर पार। अरे तो होल मतलब दोनों तरफ होल, चार होल हो गए इसके अंदर। एक और करते हैं। हाँ, अब देखिए पानी आ रहा है। अब मैं कैप खोलता हूँ, ये देखिए, कैप खोला तो पानी आया, कैप बंद किया तो पानी गायब।
लेकिन कैप खोलने से क्या होता है? ओके, सिंपल फिनोमेना गाइस। व्हेन द कैप इज ऑन, तो कैप और पानी के सरफेस के बीच में एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। दिस मीन्स दैट देयर इज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर जस्ट अंडर द कैप, जबकि द एयर प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द आउटसाइड होल ऑफ द बॉटल इज मच स्ट्रॉन्गर, क्योंकि बॉटल के बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर ही रहा है। सो कैप के आसपास से लेकर साइड में होल तक इस पानी की बॉटल पर डिफरेंट एयर प्रेशर्स काम कर रहे हैं। दैट रिजल्ट्स इन फोर्स एंड सो मच सो दैट इट ओवरकम्स ग्रेविटी, और पानी साइड से लीक नहीं करता। वाह भतीजे वाह, क्या बात है। आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई एम प्राउड ऑफ साइंस आल्सो। अच्छा मैं भी आया, मुझे जरा स्टोर रूम में जाके कुछ सामान ऑर्गेनाइज करना है। श्योर। तो क्या आप लोग वैक्यूम से रिलेटेड एक और करिश्मा देखना चाहोगे? ओके, तो ये देखो। अंकल ये जरा बोल्स को खोलना तो। अरे ये तो बहुत आसान है मेरे लिए, मैं चैंपियन हूँ। मालूम है गली मोहल्ले में अचार की शीशियाँ, जैम की बोतलें सब मुझसे खुलवाने आते थे। देखो अभी कैसे खोलता हूँ। रहने दीजिए अंकल, ये आपसे नहीं होने वाला। अरे ऐसा लगता है कि मेरी उम्र हो गई है। अरे बच्चा लोग, आप लोग खोलोगे क्या? आओ आओ आओ। एक काम करते हैं, टग ऑफ वॉर खेलते हैं। मेरे पास 2 रस्सियां हैं, इसे बांध देते हैं और एक तरफ अंकल और एक तरफ आप लोग। लाओ ये मुझे दे दो। ये लो। और ये इस तरफ। ओके, सब लोग पकड़ लीजिए यहां से। ओके, 1 2 3 एंड गो। अरे भतीजे बताओ भाई, ये क्या शरारत है भाई? अंकल, जर्मनी में मैग्डेबर्ग नाम के टाउन के मेयर, जो कि एक साइंटिस्ट भी थे, उन्होंने 1656 में ये डेमो दिया था दिखाने के लिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या फोर्स हो सकता है, इतना कि 30 घोड़े मिलकर भी इन बोल्स को अलग ना कर पाए। लेकिन भाई ऐसी क्या खासियत है इन बॉल्स में? इन बोल्स में कोई खासियत नहीं है अंकल, खासियत वैक्यूम में है। देखो गाइस, रिमेंबर मैंने कुछ देर पहले इसमें एक छोटा सा बर्निंग पेपर डाला था। नाउ सिंस वी ऑल नो कि जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो जो भी एयर मौजूद थी इन बोल्स के अंदर वो यूज्ड अप हो गई। फिर ये रबर रिम वाला बोल को मैंने इसमें चिपकाकर ऑलमोस्ट टोटल वैक्यूम की सिचुएशन पैदा कर दी। Now the pressure inside the bowl is very, very low. So the surrounding air, which is at higher pressure, will try its best to rush in. इधर bowls ऐसे sealed है कि उस air को अंदर आने ही नहीं दे रहे हैं। तो net result ये हुआ कि काफी ज्यादा pressure से outside air is trying to rush in, creating a force which is keeping the bowls absolutely stuck to each other. देखा बच्चों, वैक्यूम ऐसा जोड़ लगाए कि बड़ा बड़ा ना खोल पाए। तभी मैं सोचूंगी 30 घोड़े मिलकर इनको अलग क्यों नहीं कर पाए थे, और मैं समझ रहा था कि शायद मैं ही बुढ़ा हो गया हूँ। लेकिन भतीजे अब ये बॉल्स अलग होंगे कैसे? सिर्फ और सिर्फ इसका वैक्यूम रिलीज करके, जो कि होगा यू। पीछे जाइए। अब इसमें कोई प्रेशर रहा नहीं, तो कोई फोर्स भी नहीं था, इसलिए ये हेमिस्फीयर्स खुल गए। वाह वाह। अब लगता है इतनी मेहनत के बाद आप लोग डिजर्व करते हैं मिल्कशेक, है ना? कौन सा मिल्कशेक पियेंगे? तो जब तक अंकल हमारे लिए मिल्कशेक बनाते हैं, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। मिल्कशेक तक ब्रेक।
हाँ क्या हुआ? ये तुमने क्या किया है? तुमने मेरे ब्रेन कैफे को गोडाउन बना के रख दिया। हाँ अंकल, लेकिन आप गोडाउन की चीजों का एंजॉय भी तो कितना करते हैं। वो ठीक है, लेकिन ये है क्या? ये है कैप्टन वैक्यूम का एक और करिश्मा जो आपके शक्ति को बना देगा सुपर शक्तिमान। और ये 2 वैक्यूम क्लीनर्स मैंने आपके स्टोर रूम से बोरो किए। अरे लेकिन ये नो सवाल जवाब। सुपर शक्तिमान इज नीडेड नाउ। टू गुड। लेकिन ये करिश्मा तुमने किया कैसे? ओके। मजा आया? बहुत मजा आया, पर ये बताओ तुमने किया कैसे? ये जादू भी वैक्यूम का ही है। इन 2 वैक्यूम क्लीनर के सक्शन पाइप से मैंने ये पैड्स अटैच किए। जब वैक्यूम क्लीनर्स को ऑन किया जाता है तब ये पैड वॉल से चिपक जाता है बिकॉज ऑफ वैक्यूम क्रिएशन। जैसे ही एक वैक्यूम क्लीनर बंद किया गया, मैंने उस पैड को वॉल से हटाया और जैसे ही वैक्यूम क्लीनर ऑन हुआ तो पैड वॉल से फिर से चिपक गई। वाह वाह वाह, काश इतने बढ़िया और ब्रिलियंट आइडियाज मेरे दिमाग में कॉलेज के जमाने में आए होते। क्योंकि मैं ना कभी क्लास में टाइम पर पहुंचता ही नहीं था। अगर मैं लेट होता तो मैं डोर से एंट्री लेता ही नहीं, विंडो से एंट्री लेता और दीवारों से और वॉल से चिपकता चिपकता छत से चिपकता हुआ सीधा अपनी सीट पे जा बैठता। अच्छा हुआ उस जमाने में आपके पास ये चीज नहीं थी, वरना पता लगता हर दूसरे दिन प्रिंसिपल के ऑफिस में लटके रहते आप। भतीजे, लेकिन एक बात मत भूलो कि आज मेरी ये ड्राई क्लीनिंग के आइडिया की वजह से ही तुम्हारे दिमाग में वैक्यूम वाला आइडिया आया है। हाँ, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का पहला वैक्यूम क्लीनर इन्वेंट किया था आयोवा यूनाइटेड स्टेट्स के डैनियल हेस ने 1860 में। His device did not run on electricity though, पर वो बाद में आने वाले वैक्यूम क्लीनर्स की प्रोटोटाइप थी। आज हमने देखे वैक्यूम के कई कमाल। हमने वैक्यूम से बिना फायर के वाटर को बॉईल किया, पानी बॉयल हो गया। वैक्यूम पैड से हेवी वेट्स लिफ्ट किए, देखा एक एक्वेरियम विद अ होल। अब जादू देखिए। अरे वाह, पानी का एक ड्रॉप भी नहीं गिरा। देखा कैसे वैक्यूम क्रिएट करता है ऐसा जोड़ ब्रेन कैफे टीम ना कर पाई उसको तोड़। 1 2 3 एंड गो। और फाइनली वैक्यूम के हेल्प से मैं बना सुपर शक्तिमान। अब मुझे आज का सवाल पूछना है आपसे, Which organism can survive in vacuum for 10 days? Interesting question ना? ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो वैक्यूम में भी 10 दिनों तक रह सकता है? Write into us at braincafe@zq.in। जल्द ही फिर मिलेंगे यहाँ ब्रेन कैफे में। तब तक आप रहिए होनहार, होशियार एंड जोरदार। Only on ब्रेन कैफे।